अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। इस वक्त हम एंजाइम की यूनिट्स आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले ये वीडियो लेक्चर इंग्लिश में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है मेरे दूसरे चैनल पर मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी के नाम से। वहाँ पर ये इंग्लिश में रिकॉर्ड हो चुका है और मेरे इस चैनल में अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो एफएससी या फिर एफएससी से एक साल सीनियर होते हैं या कुछ लोअर क्लास के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, तो उस चैनल की भी आप लाजमी विज़िट किया करें। मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी, वहाँ पर विज़िट किया करें, उस चैनल को देखते जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता है, लेकिन जो अभी नए नए स्टूडेंट्स रोज़ाना हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ इस चैनल की भी आप विज़िट किया करें, क्योंकि इसमें हायर लेवल के लेक्चर्स मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी और एमबीबीएस कॉलेज लेवल के लिए लेक्चर्स मौजूद हैं। तो ये पहले से इंग्लिश में रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं आपको उर्दू में बताता हूँ कि यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप किसी भी सबस्ट्रेट को, आपने एंजाइम का चैप्टर पढ़ा हुआ है कि एंजाइम क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, ये सब आपको पता है। किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको कुछ टाइम चाहिए। तो ये जो एंजाइम किसी खास टाइम में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ये है एंजाइम की एक्टिविटी। जिस तरह आप कोई पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रही है, आपकी एक्टिविटी है। तो ये जो ड्यूटी एंजाइम कर रहा है, ये एंजाइम की एक्टिविटी है। तो आज हम एंजाइम की एक्टिविटी का यूनिट्स देखेंगे, ना कि इसकी अमाउंट का, क्योंकि एंजाइम का जो यूनिट्स है उसको आप दो तरीकों से बता सकते हैं। एक ये है कंसंट्रेशन, एंजाइम का कंसंट्रेशन बहुत सिंपल है भाई। मिलीग्राम में एंजाइम है, माइक्रोग्राम है। जैसे आप लोग दुकानदार से चीनी लेते हैं, 1 किलोग्राम मिलीग्राम में लेते हैं, ठीक है। कुछ बड़े कीमती चीज़ें हैं जिसकी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी होती है, उसको आप माइक्रोग्राम में लेते हैं। इवन उसको आप नैनोग्राम में लेते हैं। देखिए, किलोग्राम, ग्राम, इससे छोटा यूनिट मिलीग्राम, फिर उससे भी छोटा यूनिट माइक्रोग्राम, उससे भी छोटा नैनोग्राम। तो एंजाइम का जो कंसंट्रेशन है उसके लिए जो यूनिट्स हैं वो मिलीग्राम है, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, वो तो ठीक है। आज का टॉपिक इस पे ऊपर बेस नहीं है, मिलीग्राम माइक्रो कंसंट्रेशन पे नहीं है। आज का टॉपिक एंजाइम की एक्टिविटी का क्या यूनिट है, और आप लोगों को मैं एक्टिविटी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि एक्टिविटी क्या है। तो ये जो एक्टिविटी है, इसमें आप देखना सबस्ट्रेट का, हम सबस्ट्रेट को की खास मिकदार इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो भी किस चीज़ में, मोल में, क्योंकि केमिस्ट्री में, अच्छा केमिस्ट्री में मैं मोल पर काफ़ी लेक्चर्स दे चुका हूँ। मोल का मैंने कंसेप्ट दिया हुआ है केमिस्ट्री में, आप जाके देख सकते हैं। मैंने मोल पे भी आइडियाज़ दिए हुए हैं आप लोगों को कि मोल क्या है। तो सबस्ट्रेट को बजाय इसके कि आप उसको मिलीग्राम में ले लें या ग्राम में ले लें, हम सबस्ट्रेट को मोल में लेते हैं। हालांकि सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा ग्राम में, मिलीग्राम में, या आप जाओगे, आपके सामने बैलेंस होगा, इलेक्ट्रिकल बैलेंस होगा, उधर आप इसको नाप लोगे 5 ग्राम, 6 ग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम। तो वो जो मिलीग्राम होगा वो आपके मोल में आ जाएगा। किसी भी चीज़ का जो मास है, मोलर मास है, उसको आप ग्राम में बोले तो मोल आ जाएगा, सिंपल। तो सबस्ट्रेट को हम लोग मोल में लेंगे। ये उसका बड़ा यूनिट है, हाँ छोटा यूनिट भी ले सकते हैं। मोल से छोटा यूनिट क्या है, मिली मोल। उससे भी छोटा यूनिट क्या है, माइक्रोमोल। वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये तो सबस्ट्रेट की बात हो गई। अब एक्टिविटी के लिए, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए हम 2 तरह के यूनिट इस्तेमाल करते हैं। वैसे यूनिट और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2 तरह के यूनिट्स, एक इंटरनेशनल यूनिट IU शॉर्टकट में, एक है काटल। ये यूनिट है एंजाइम की एक्टिविटी का, कंजम्पशन का नहीं। आप एंजाइम की कोई बोतल ले लें मार्केट से, तो उस बोतल पे लिखा होगा 200 मिलीग्राम के बजाय 200 इंटरनेशनल यूनिट, 100 इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा लिखा होगा। ऐसा नहीं होगा, माइक्रो मिलीग्राम नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है, इसमें से हम पहले आपको इंटरनेशनल यूनिट समझाते हैं। इंटरनेशनल यूनिट क्या है? अगर अब देखिए, एंजाइम की वो मिकदार जो क्या करे, जो 1 माइक्रोमोल को, किसको, सबस्ट्रेट, ठीक है ना। एक कितना सबस्ट्रेट, कितना, 1 माइक्रोमोल। अब माइक्रोमोल क्या है, मोल तो आपको पता है। देखिए, फर्ज करते हैं आपके पास एक चीज़ है, उसका आपके पास 1 मोल है। अच्छा, उसका 1 मोल जो है वो 50 ग्राम के बराबर है। फर्ज करते हैं 50 ग्राम है और वो 1 मोल है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे 1 मोल नहीं चाहिए, मुझे बहुत कम चाहिए, मुझे 1 मिली मोल चाहिए।
1 मिलीमोल। तो 1 मिलीमोल के लिए आपको इधर उधर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इधर से उधर डिवाइड करो, तकसीम करो, मल्टीप्लाई करो। भाई जो इसका मोल में है उसको आप जो ग्राम है उसका मिलीग्राम में ले लो। अगर 50 ग्राम के बजाय आप 50 मिलीग्राम लोगे, इसका मतलब ये है कि आपने इस चीज़ का 1 मिलीमोल उठा लिया। बात कितना सिंपल है यार। अब आप कहते हैं कि नहीं 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 1 मिलीमोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 50 मिलीग्राम बहुत ज़्यादा है। मैं इससे भी छोटा यूनिट लेना चाहता हूँ, मैं 1 माइक्रोमोल लेना चाहता हूँ। 1 माइक्रोमोल लेने के लिए आप उसको 50 मिलीग्राम के बजाय 50 माइक्रोग्राम उठाओ। 50 माइक्रोग्राम को तराजू से बैलेंस से उठा के 50 माइक्रोग्राम आपका 1 माइक्रोमोल हो जाएगा। तो किसी सबस्ट्रेट का 1 माइक्रोमोल आप ले लें, ये देखो मैंने कहा 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट आप ले लें, उसको आप कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, एंजाइम चाहिए। तो ये जो डॉट्स है ना यहाँ पर, ये एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम ई। ये एंजाइम जो है ये आप ऐड करते जाएंगे, थोड़े थोड़े ऐड करते जाएंगे और देखेंगे टाइम भी देख, मैंने आपसे यहाँ से जिक्र किया था टाइम में 1 मिनट में, 1 मिनट से कम भी नहीं, 1 मिनट से ज़्यादा भी नहीं, 1 मिनट में अगर ये 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तब ये जो एंजाइम की क्वांटिटी आपके पास अब आ गई ना, इसको हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर एक इंटरनेशनल यूनिट की एक्टिविटी मौजूद है। ये जो अमाउंट है ना, इसके अंदर एक्टिविटी कितनी मौजूद है, एक इंटरनेशनल यूनिट की एक्टिविटी इसमें मौजूद है। ये क्वांटिटी ऑफ एंजाइम जो है, इसको आप क्या कहेंगे, इंटरनेशनल यूनिट। हालांकि क्वांटिटी तो होगी मिलीग्राम माइक्रोग्राम में होगी या ml में होगी, अगर ये लिक्विड था एंजाइम, अगर इधर लिक्विड था, लेकिन इसके अंदर जो एक्टिविटी है ना, वो one इंटरनेशनल यूनिट इसके बराबर। इसके बाद आप इसको 2 इंटरनेशनल यूनिट भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 100 भी, ये तो 200 भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 200 माइक्रोमोल को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, 200 माइक्रोमोल को ये कन्वर्ट कर सकते हैं 1 मिनट में। ये था 1 इंटरनेशनल यूनिट। अब ये क्या काटल, ये भी बिल्कुल उसी तरह का आसान है। काटल में हम क्या करते हैं, सेम वही बात है, उसमें हम लोग फिर से सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन अब सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, 1 मोल होगा। 1 मोल बड़ा यूनिट है, ठीक है। 1 मोल काफ़ी ज़्यादा सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, उसकी अब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। 1 मोल को हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में, लेकिन इस बार जो टाइम होगा वो 1 सेकेंड होगा। 1 सेकेंड में, वो 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मोल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको फिर क्या करना होगा, एंजाइम डालना होगा। उस एंजाइम को आप कितना डालोगे, उतना एंजाइम डालना है, इतना एंजाइम डालना है कि 1 सेकेंड में 1 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो वो जो स्पेसिफिक क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है, एंजाइम की जो एक ख़ास मिकदार आ जाती है, उस एंजाइम की मिकदार को हम कहेंगे कि इसके अंदर एक काटल की एक्टिविटी है। ये जो अमाउंट हम देख रहे हैं, इस अमाउंट, इस क्वांटिटी के अंदर कितनी एक्टिविटी है, 1 काटल। अगर आप इस क्वांटिटी को डबल करोगे तो हम कहेंगे कि इसके अंदर 2 काटल एक्टिविटी है। इसी तरह से आप चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, 2 काटल, 3 काटल, 4 काटल, 5 काटल, 100 काटल भी हो सकता है। लेकिन 1 काटल के लिए 1 मोल को 1 सेकेंड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड 1 काटल। तो आई होप इससे आपको ये सारा का सारा आइडिया क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर मैंने कुछ और भी लिखा हुआ है कि लेट सपोज 1 मोल जो है वो 200 ग्राम है। 1 मिलीमोल लेने के लिए आप उस ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करें। 200 ग्राम को 200 मिलीग्राम ले ले तो ये 1 मिलीमोल हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे माइक्रोमोल चाहिए, तो उसी 200 मिलीग्राम को 200 माइक्रोग्राम बोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोमोल। तो यहाँ तक था। ये चूँकि ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में ये लेक्चर दिया था, तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोचा आपको उर्दू में भी ये अपलोड करके आप लोगों के चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर हाफिज़ सुल्तान अकेडमी, वहाँ पर भी अपलोड हो रहा है। सो माशाल्लाह से ये लेक्चर आज उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन जिन्होंने उर्दू में देखा, आप ज़रूर इंग्लिश वाले चैनल में भी जाया करें, ताकि आपको इंग्लिश की जो स्पीकिंग लिसनिंग है वो आपकी इम्प्रूव हो जाए, आपका इंग्लिश स्पीकिंग ख़ुद भी थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए। हम लोग यहाँ तक पहुँच करके भी हमारी इंग्लिश जो है ना वो काफ़ी वीक होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश पे कमांड हासिल कर सकें
और वो आगे जा सके, वरना सिर्फ उर्दू मीडियम में हम आगे नहीं जा सकते हैं। फ़िलहाल अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के हालात आपके ऊपर आते जाएंगे, उसमें सब्र करना है। ज़िंदगी को अगर आप इस तरह समझोगे कि इसमें हमेशा से जो है ना सही सही हालात चल रहे होंगे, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, कोई अंधेरा, कोई गम नहीं आएगा, तो ये आपकी एक सोच है, गलत सोच है। इसीलिए ज़िंदगी को जीते रहे इस उम्मीद के साथ कि अच्छा और बुरा टाइम दोनों आ सकते हैं। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।